नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों ही इस वक्त चर्चा में हैं। और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है मौजूदा समय में, उत्तर प्रदेश में उनका सेकंड टर्म है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरा टर्म भी हमको मिलेगा। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सभी की निगाहें 2027 पर लगी हुई हैं। सभी लोग उसको अपना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। सभी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरेंगे, अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सभी को, भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि उसको अपना जो है वो बचाना है। बहुजन समाज पार्टी खोने के लिए कुछ नहीं है, जो पाएगी प्लस में होगा। समाजवादी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि 2022 के मुकाबले कितनी सीटें ला पाती है समाजवादी पार्टी, कम या ज्यादा। इसके अलावा बचती है कांग्रेस। कांग्रेस का विधानसभा के चुनाव में कुछ खास है नहीं, क्योंकि उसके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। उसकी स्थिति इस वक्त बहुजन समाज पार्टी जैसी है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना पूरा आधार है उत्तर प्रदेश में। उसकी अपनी एक जमीन है जिसमें खाद पानी देने के बाद एक लहलहाती हुई फसल उगाई जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि इसमें बसपा कितनी मेहनत कर पाती है एक किसान की तरह। तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, इनका गठबंधन चल रहा है और चूंकि लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़े और ठीक ठाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी भी दी, इसी को लेकर के अब आगे भी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये उम्मीद कुछ टूटती हुई सी दिखाई दे रही है। जो रार इन दोनों के बीच में पैदा हो गई है, जो तलखी, जो तंज भरे बयान एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तीखा और तल्ख हमला करते हुए दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस के नेता भी उसका उसी तलखी के साथ जवाब देते हैं। तो ये जो चल रहा है शीत युद्ध टाइप का, ये जो है आहट दे रहा है कि 2027 के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। और कांग्रेस की भी कोई खास बहुत इच्छा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाए और 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, लगातार हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पर भी सवाल उठा दिए थे कि उसमें मुसलमानों के लिए कहां और कितनी जगह है। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग से बात करूंगी। आज बात करेंगे इन दोनों के रिश्तों के ऊपर। इमरान मसूद लगातार हमलावर हैं। उन्होंने यहां तक बोल दिया, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सहारनपुर से आशू मलिक, उनको लेकर के, क्योंकि इन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। इमरान मसूद भड़क गए समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम कोई भिखारी नहीं है, मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं, यूपी में अखिलेश यादव का फॉर्मूला नहीं चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा विधायक आशू मलिक की पोस्ट के बाद भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में एक न्यूज चैनल से बातचीत में इमरान मसूद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जब यूपी में 80 में से 17 सीटों का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। हम कोई भिखारी नहीं है जो गठबंधन की भीख मांगे। हमारा मकसद कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं, किसी की बैसाखी पर नहीं चलता। सपा विधायक आशू मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद में तलखी बढ़ गई है। आशू मलिक ने हाल में ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इमरान मसूद का नाम लिए बगैर उनकी वफादारी पर सवाल उठाया। इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। इमरान मसूद ने कहा कि 2024 में मैंने राहुल गांधी के नाम पर वोट लिया और जीत हासिल की। लोग कहते हैं कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए दावेदार नहीं है।
लेकिन जल्द होने वाले जिला पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में साफ दिख जाएगा कि कांग्रेस क्या है। हमारा फोकस 200 सीटों पर है, जिस पर संगठन को मजबूत करने में कसर नहीं छोड़ी जा रही। भाजपा के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वो तो 300 के पार जा रहे थे। राजनीति में जनता सब कुछ तय करती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। पीडीए के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि हाँ, हम छोटे नेता हैं। अब्दुल तो पंचर ही बनाएगा, इसलिए उन्हें मुसलमानों का नाम लेते हुए शर्म आती है। यहाँ पर उन्होंने उन्हें अखिलेश यादव को कहा है। हम फख्र से कहते हैं कि हाँ, हम मुसलमान हैं और देश की आजादी में हमने भी खून दिया है। सपा विधायक आशू मलिक के साथ चल रहे शीत युद्ध को और गर्माते हुए इमरान मसूद ने कहा कि मैं एक विधायक अपने साथ परमानेंट लेकर के चलता हूं, एक के साथ एक फ्री। अब की बार सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस की होंगी। जिसे मुगालता है कि मेरी वजह से कोई जीता, वो सामने आकर मुकाबला कर ले। ये कहना है इमरान मसूद का। बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के 2 बड़े चेहरे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद और सहारनपुर देहात सीट से सपा विधायक आशू मलिक के बीच सियासी अदावत छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि सपा में रहते हुए आशू मलिक ने इमरान को 2022 का चुनाव नहीं लड़ने दिया था, लेकिन इमरान मसूद अब सांसद हैं तो 2027 में आशू मलिक के साथ अपना हिसाब बराबर करने की सोच रहे हैं। आशू मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान मसूद पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही मसूद को अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा आमने सामने चुनाव लड़ने का चैलेंज भी दिया था। उन्होंने यहां तक कह डाला था कि मसूद कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसके बाद से ही दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। यह है पूरा मामला कि किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। इनके रिश्ते अब पहले जैसे बहुत मधुर और मीठे नहीं रह गए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से फोकस किए हुए है 2027 पर। आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। आकाश आनंद उस पैराशूट के जरिए लैंड उन्होंने किया है कि उसको आड़े हाथों भी उसको हाथों हाथ भी लिया जा सकता है युवाओं के द्वारा। मैंने आड़े तो मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए माफी चाहूंगी। उनको हाथों हाथ भी लिया जा सकता है कि जिस तरीके से उनकी लैंडिंग हुई है वो इम्प्रेस करेगा युवाओं को। तो बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और वो अकेले अभी तक लड़ने का पूरी तरीके से मन बनाए हुए है। किसी के साथ उसको गठबंधन में नहीं जाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बिसात बिछी हुई है, जिसमें एक तरफ तो पूरे मोहरे और पूरी सेना खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके सामने है विपक्ष जिसमें है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब ये तीनों अलग अलग लड़ेंगे। अब भविष्य बताएगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का मन शुरू से ही रहा है कि वो बसपा को अपने साथ ले, बसपा उनको अपने साथ ले, गठबंधन में जाएं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इसके लिए तैयार नहीं हुई थी, और इसके लिए वो आगे तैयार होंगी या नहीं होंगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पिछड़ा वर्ग साथ आना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका समाजवादी पार्टी के लिए हो या बीएसपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो, क्योंकि ये जो पिछड़ा वर्ग है बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, और यही दोनों बार से सरकार बनवाने में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। सभी की निगाहें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर लगी हुई हैं। अल्पसंख्यक भी नाराज दिखाई देता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से। वो देख रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए। बसपा भी पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों को अपने विश्वास में लेने में लगी हुई है, हालांकि अभी तक वो उस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी ही अजीब, बहुत बेढब, बहुत कठिन सी एक बिसात बिछी हुई है, जिसमें आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां आमने सामने सभी लोग। और इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो रार है, क्या इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहेगा? ये सब कुछ तो खैर अभी वक्त है, चूंकि 2027 में, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी से, इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। तो इस पर चर्चा होनी जरूरी थी। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। दोनों के बीच तलखियां बढ़ी हुई हैं। दोनों 2027 में गठबंधन में जाना नहीं चाहते हैं।
अब ये गठबंधन आगे कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या साल तक कंटिन्यू होता है या बीच में टूटता है, क्योंकि अभी कोई औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है। तो ये थी एक चर्चा 2027 कांग्रेस, सपा, बीजेपी और बीएसपी को लेकर के। एक आप कह सकते हैं एक सामान्य सी चर्चा जिस पर बात होनी जरूरी, लेकिन ये गंभीर पॉइंट्स हैं इसके बीच में जो रखे हैं मैंने, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सामान्य ना होना सब चीजें, क्या इसका फायदा बीएसपी को होगा या इन तीनों को ओवरलैप कर जाएगी कहीं ना कहीं बीजेपी। तो ये सारी चीजें हैं, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, इस पर चर्चा की जाए, इस पर बात की जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।